हमारे गांव में झांकी निकालने का उद्देश्य ये था कि नारी सशक्तिकरण और जितने भी लड़के हों लड़कियां हों उन तमाम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लेडीज़ खास करके आजकल पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है, उनको आगे बढ़ाने के लिए दिखाया गया, इसी को नारी सशक्तिकरण के रूप में झांकी को तैयार किया गया और पूरे गांव में इस झांकी को दिखाया गया कि आप इस झांकी के रूप में नारी सशक्तिकरण जिसे कहा गया उससे सीख हासिल हो। झांकी का मुख्य आकर्षण बिंदु क्या था? झांकी में इसरो में जो एक चंद्रयान-3 जो लॉन्च किया गया था उसको मुख्य आकर्षण केंद्र के रूप में तैयार किया गया और दिखाने के लिए झांकी में हमारे देश को आज़ाद कराने में जिनकी भूमिकाएं थी वो चंद्रशेखर आज़ाद थे और महात्मा गांधी, नेहरू जी, भगत जी, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे तमाम क्रांतिकारियों नेता को बच्चों ने उस झांकी के रूप में जितने भी क्रांतिकारी नेता थे उन तमाम क्रांतिकारी नेताओं को एक झांकी के तौर पर प्रस्तुत करने का हम लोगों ने प्रयास किया था और पूरे गांव में उस झांकी को निकाल कर एक आकर्षण का केंद्र बिंदु हम लोगों ने बनाया था। ये झांकी हटिया बाजार से होकर के अजहौर के बजरंगबली स्थान के निकट से हम लोग मिल करके और पन्ना पंचायत के दुर्गा स्थान वार्ड नंबर 9 में है, वहाँ तमाम शहीदों का स्मारक है, वहाँ माल्यार्पण किया गया और वहाँ से फिर लौटकर हटिया के मैदान में झंडा फहराया गया। ये अवसर संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा था और देश में कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए एक संविधान की ज़रूरत थी और ये संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। इसी के शुभ अवसर पर हर साल 26 जनवरी मनाया जाता है। साल में 2 बार ये महापर्व देशवासियों के आता है और हम लोग उसी रूप में इस देश में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, 1947 में यह देश आज़ाद हुआ, 1949 में संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर साहब ने पूरे संविधान का रचना किया था और इस लागू करने के लिए 1950 में ये लागू हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग उसी के याद में हर साल 26 जनवरी मनाते हैं। आपका मेरा नाम दावर खान हुआ, मैं इसी पंचायत का घटना का रहने वाला हूँ। झांकी पूरे गांव में घुमाई जाती है। हमारे पड़ोसी गांव जो है झौर, वहाँ भी उनका जो पहला फुलवारी चौक है वहाँ से झांकी जाती है और यहाँ से घूमते हुए वो झांकी चली जाती है 9 नंबर वार्ड में जो हमारा दुर्गा स्थान के नाम से फेमस है। वहाँ पर बहुत सारे वीर पुरुष जो हैं उनका प्रतिमा लगी हुई है। वहाँ पर माल्यार्पण करते हुए फिर गांव घूमते हुए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद झंडोत्तोलन होता है। झंडोत्तोलन के बाद भाषण वगैरह जो भी होता है उसके बाद बच्चे लोग गीत गाते हैं और गीत गाने के बाद में मिठाई का वितरण होता है। मिठाई खाते हैं, फिर सब लोग अपने घर जाते हैं। झांकी निकालने का मुख्य उद्देश्य? झांकी निकालने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि विभिन्न प्रकार के जो समस्या हमारे गांव में है, हमारे देश में है, हमारे देश को तरक्की की ओर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, उस सारे चीज़ों को उसमें समाहित किया जाता है अलग अलग तरह से। जैसे इस बार की झांकी के बारे में यही बताया जाएगा कि इस बार की झांकी जो थी वो चंद्रयान-3 जो था उस चंद्रयान-3 को मुख्य रूप से रखा गया था। महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिला लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, इस पर भी था।
और हमारे जितने भी वीर शहीद जो इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, उन लोगों का झांकी के मुख्य रूप से उन लोगों को प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा देश आगे बढ़े और लोग देखें, इस झांकी से सीख लें। जैसे हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है, हमारे देश के लिए जो योगदान दिए हैं उस तरह का प्रतिभा अपने बच्चों में पैदा करना है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सरपंच ग्राम कचहरी पड़ना शकील अनवर खान।